गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास 7th में साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 को हम रीड कर रहे थे, जो उसका पेज नंबर 25 है, उसको हम रीड करेंगे। इससे पहले हमने आगे का रीड कर चुके हैं। टुडे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब आता है वाई डू यू नीड टू मेजर टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर को मेजर मापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। थिंक ऑफ एवरीथिंग, सभी लोग प्रत्येक क्या है सोचते हैं, थिंक करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन एवरी डे लाइफ। दैट इन्वॉल्व्स, वो इन्वॉल्व रहते किस मेजरमेंट में, किस मापने में, ऑफ टेम्परेचर, किस क्या टेम्परेचर को, इन एवरी डे लाइफ, एवरी डे प्रत्येक दिन जो जीवन का है। ड्यूरिंग फीवर, फीवर के दौरान, द बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन नॉर्मल। फीवर के दौरान क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो हायर हो जाता है, अधिक हो जाता है किससे, नॉर्मल से। एंड थर्मोमीटर कैन एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर है, कैन एक्यूरेटली, मतलब जो उसकी एक्यूरेटली मेजर, वह मेजर मापता है क्या, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बिल्कुल एक्यूरेटली मतलब सही से मापता है। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है टू स्टैंडर्ड मार्किंग्स। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी जो मार्किंग होती है वो टू स्टैंडर्ड में होती है। द लोअर मार्किंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो लोअर मार्किंग वो कितनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीज। इस पर क्या होता है, जो वाटर है वो फ्रीज होता है, जमता है। द अपर मार्किंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपर मार्किंग है वो कितनी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जो 100 डिग्री है वो क्या है, वो टेम्परेचर है किसका, बॉइलिंग वाटर के बॉइलिंग होने का। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टू मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मार्क्स, जो दो मार्क होते हैं, इज डिवाइडेड, वो कितने में बटे होते हैं, इनटू 100 इक्वल डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन में। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस। जो ईच प्रत्येक जो डिवीजन होता है कॉल्ड कितने में होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर कन्वेंस मतलब होता है सहूलियत के लिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर मार्क्ड 10 डिग्री बिलो द लोअर एंड 10 डिग्री एबव द अपर मार्किंग। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वह मार्क क्या होता है, उसमें 10 डिग्री बिलो होता है एंड लोअर एंड 10 डिग्री एबव द अपर मार्किंग, और अपर मार्किंग से 10 डिग्री। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वह क्या है कि -10 डिग्री, एंड जो उसका अपर होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैन नॉट, इससे हम क्या नहीं कर सकते, मेजर क्या नहीं माप सकते, द टेम्परेचर ऑफ कैंडल फ्लेम, जो कैंडल में जो जलती हुई जो फ्लेम होती है, जो ज्वाला होती है, उसको हम नहीं माप सकते हैं। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस। जो उसका फ्लेम का जो ज्वाला की जो आग होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। साइंटिस्ट समटाइम्स यूज अनदर मेट्रिक टेम्परेचर स्केल द केल्विन स्केल। साइंटिस्ट समटाइम कभी क्या करते हैं, अनदर जो दूसरे प्रकार का मेट्रिक टेम्परेचर है स्केल किस में करते हैं, केल्विन में। ऑन द स्केल टेम्परेचर आर मेजर्ड इन ए यूनिट कॉल्ड केल्विन। जो ये मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, केल्विन। टू कन्वर्ट सेल्सियस डिग्री टू केल्विन डिग्री, कन्वर्ट हम कैसे करते हैं सेल्सियस डिग्री को किस में, केल्विन डिग्री में। यू सिंपली आप देखेंगे एंड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर, जो सिंपली उसमें हम ऐड क्या करते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हम ऐड करते हैं तो किस में आ जाता है, केल्विन में। फॉर एग्जाम्पल ऑन द केल्विन स्केल
आप उदाहरण देखेंगे ऑन द केल्विन स्केल वाटर फ्रीज एट 273 केल्विन पर। जो वाटर जो होता है वो किस पर फ्रीज होता है, 273 केल्विन पे। जबकि आप सेल्सियस में देखते हैं तो कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड बॉयल्स एट 373 केल्विन। तो आप देखेंगे इसमें 273 ऐड किया जाता है 100 में, तो ऐसे 373 पर ये बॉयल होता है वाटर। द केल्विन स्केल इज यूजफुल partly because its lowest value 0 K, which is the equal minus 273 degree Celsius, is actually the lowest temperature that anything can reach. अब आप देखेंगे द केल्विन स्केल, जो केल्विन स्केल है इज यूजफुल, कहाँ पर उपयोगी होती है, पार्टली बिकॉज इट्स लोएस्ट वैल्यू 0 डिग्री केल्विन, जो इसकी क्योंकि इसकी जो लोएस्ट वैल्यू क्या है 0 डिग्री केल्विन, विच इज द इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी इक्वल वैल्यू आप देखेंगे जब सेल्सियस में वो 0 डिग्री होता है तो केल्विन में वो कितना हो जाता है, माइनस 273 सेल्सियस। मतलब लोएस्ट वैल्यू केल्विन की 0 और सेल्सियस में माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। इज एक्चुअली द लोएस्ट टेम्परेचर दैट एनीथिंग कैन रीच, जो लोएस्ट टेम्परेचर है दैट केल्विन कैन रीच, पहुंच सकता है। टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, जो टेम्परेचर जो ताप होता है क्या होता है, वो 0 होता है। एक कॉम्परेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्सियस, एक जो हम जब कंपेयर करते हैं किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्सियस का एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल्स इज गिवन इन फिगर 4.26। आप फिगर में देखेंगे जो 4.6 में लेबोरेटरी टेम्परेचर है उसमें आप देख सकते हैं कि माइनस 273 डिग्री। अब एब्सोल्यूट आप इधर केल्विन में देख रहे हैं 0 हो रहा है, और यही जब आप सेल्सियस में देखेंगे माइनस 273 सेल्सियस में होता है। यही आप देखेंगे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है सेल्सियस में 100 डिग्री, वही केल्विन में आपको मिल रहा है 373। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 है, इसमें 0 है। अब आगे हम देखेंगे एक क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वह क्या करता है, मापता है और बॉडी का टेम्परेचर ताप को मापता है। इट कैन मेजर ओनली ए शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये एक छोटा सी अवधि का जो टेम्परेचर उसको, फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री। It is graduated accordingly because the temperature of human body does not vary beyond these limits. जो बॉडी का है वो ज़्यादा भिन्न मैटर नहीं करता है दीज लिमिट्स पे। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस डिग्री टू फ़ारेनहाइट, कि हमें सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट डिग्री। फ़ारेनहाइट डिग्री का जो ये इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू सेल्सियस डिग्री मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 37। तो आप देखेंगे जैसे हमने इसमें ये लिया है टेम्परेचर, हम जो इसको किस में कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में। तो आप देख रहे हैं किसका करें, 37 डिग्री सेल्सियस का। तो 37 अब जो फॉर्मूला में दिया गया है मल्टीप्लाई कितने से करना है, 9/5 से, प्लस कितना करना है, 32 को ऐड करना है। अब आप देखेंगे जब हम 5 को इससे कट करेंगे तो 7.4 आएगा। 5 7 या 35, तो इस प्रकार से हमने 7.4 निकाला, मल्टीप्लाई 9 से किया, फिर प्लस 32। तो लास्ट में जो पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आता है, 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट डिग्री टू सेल्सियस। अगर कोई टेम्परेचर मतलब किस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में, इसको हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में से क्या है, सबसे पहले हम माइनस के 32
कर देंगे, पहले हम ऐड करते थे, अब इसमें हम माइनस करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले हमने किया था 9/5 से, अब करेंगे 5/9 से। अब आप देखेंगे 98.6 माइनस 32 तो आता है 666.6, तो मल्टीप्लाई 5/9, तो इस प्रकार से 7.4 मल्टीप्लाई 5 बराबर 37 सेल्सियस डिग्री। इस प्रकार से हमने क्या सीखा है, कन्वर्जन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। ऑल स्टूडेंट अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद जो भी आपने पढ़ा है, जो भी राइट किया है, उसकी फ़ोटो खींच करके अवश्य भेजा कीजिए। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।